उसने सोचा कि अब वह इस घर में नहीं रहेगा, वह कहीं और दूसरी जगह घर लेगा, यहाँ से बहुत दूर। उसने अपनी जान पहचान से एक डीलर से कांटेक्ट किया। उस डीलर ने मनीष को एक घर दिखाया जो कुछ 5-6 महीने से बंद पड़ा था। घर में से अजीब सी स्मेल आ रही थी और घर के अंदर आते ही मनीष को हल्की हल्की ठंड लगने लगी थी। मनीष को घर की जल्दी थी, इसलिए उसने वह घर खरीद लिया क्योंकि उसे मंदाकिनी से बचना था। वह जल्दी जल्दी अपना सामान बांधने लगा और वहाँ से निकल गया। उस घर में मनीष की दूसरी ही रात को मनीष एक सपना देखता है जिसमें एक आदमी टेबल को खिसका रहा है और मनीष के ही कमरे के पंखे से लटककर 2 लोगों ने अपनी जान दे दी। मनीष हाफता भोंकता है। मनीष को ऐसा लगता है कि उसके सर से कुछ लग रहा है। मनीष ऊपर देखता है तो उन दोनों की लाश पंखे से लटक रही थी। मनीष डर जाता है। अचानक वहाँ से वो लाशें गायब हो जाती हैं। मनीष पूरी रात बैठा डरता रहता है। अगले दिन भी मनीष को वह सपना घेरे रखता है। थोड़े दिन बाद मनीष अपने घर के साफ सफाई के लिए एक नौकरानी को रख लेता है। वह नौकरानी अजीब थी, काम कम करती थी, मनीष को घूरती ज़्यादा थी। वह पूरा दिन मनीष को घूरती रहती थी। एक शाम कड़कड़ाती बारिश आ रही थी। आसमान काले बादलों से घिरा था। आसमान में बिजली कड़ाके ले रही थी। उसी शाम को वह नौकरानी मनीष के पास आती है और कहती है, साहिब, काम हो चुका है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। नौकरानी चली गई और तुरंत लाइट भी चली गई। मनीष को अंधेरे में डर लग रहा था। मनीष ने मोमबत्ती जलाई। अचानक से मनीष को किसी के हंसने की आवाज़ आती है। मनीष बहुत डर जाता है। कौन है? तभी मनीष ने जो देखा उसे देखकर उसकी सांसें अटक गई। उसके सामने मंदाकिनी खड़ी थी। मुझे माफ कर दो। तुझे क्या लगा तू वहां से भाग जाएगा और तू बच जाएगा? तुझे यहाँ मैं लेकर आई हूँ। यह मेरा घर है। मनीष उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। वह अपने कमरे से बाहर की तरफ भागता है पर दरवाजे पे उसे डीलर और नौकरानी खड़े दिखते हैं। उसकी नौकरानी ने हाथ का इशारा दीवार की तरफ किया। दीवार पर मंदाकिनी और उसके माँ बाप की एक तस्वीर लटक रही थी। 6 महीना पहले मंदाकिनी की मौत के बाद मंदाकिनी के माँ बाप ने भी बदनामी के डर से खुद को इसी घर में हरीश के कमरे में फांसी लगा ली थी। मनीष का दिल जोरों से धड़क रहा था। मनीष को ऐसा लग रहा था कि अब उसका अंतिम समय आ चुका है। उन तीनों ने मिलकर मनीष को भी पंखे से लटका दिया और उसे मार दिया।